जुगाद सच
ज्यों बुलावह त्यों बोलह स्वामी, कुदरत कबड़ हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यारी। बलिहारी गुरे अपने दुहाड़ी सतवार, जिन मानस दे देवते किए, करत न लागी बल बल जावा जी मैं श्याम बल बल जावा श्याम बल बल जावा
परम सत्कारयोग तखत जबर शब्द से मालिक बिल्कुल जुगटाना साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी का नियम मान रहे समूह गुरु खालसा सतसंग जी की साजी नवाजी साध संगत आदम सरकार साहिब दोवें हाथ जोड़ के सबका शीश झुकाओ गज के फतेह बुलाओ आपको जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। महापुरुषों के पावन स्थान धन धन शहीद बाबा झंडा साहिब जी तिन्हां दे पावन स्थानां ते सालाना जोड़ मेले के संबंध के सजे हुए गुरमत समागमां की हाजरी पा रहे हैं। रुझेवियां भरी जिंदगी के विचों आप जी ने कुछ समा गुरु चरणों के विच बिताउण वास्ते उद्यम किया है। महाराज साहब जी कहते जी सारी घड़ी सुलखड़ी सब नाल विहारे ਜਿਹੜੀ घड़ी ਜਿਹੜੇ पल ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਉਹ ਸੁਲੱਖਣਾ ਸਮਾਂ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਪਾਉ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤਉ ਤਿਰ ਜੁਗਦੇ ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਣੀ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਦਾ ਤਉ ਜਸ ਗਾਵੇ ਜੀਉ ਪੈਰ ਤੁਸ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਈਏ पर जब गुरु चरणों वाल गुरु दरबार वाल महापुरखों वाल सत्संग के वाल चल के आने तो महाराज जी कहते हैं तेरे पैर सबले हुए पाम सुहावे जा तौ तिर जुगदे तेरे पासे तुरन वाले पैर सबले सुहावे। जदों इत्थे आके नमस्कार करते हो मत्था टेकते हो तो साडा सीस भी शोभा वाला हो जाता है सीस सुहावा चरणी। तो हुण इत्थे आके फिर आपां नूं की उपदेश है जी आप हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो हो सच्ची। इत्थे आके फिर गुरु की बाणी नूं गाइए परमात्मा की सिख सलाह के गीत गाइए रे मन राम स्यों कर प्रीत सरवण गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। रसना के नाल मालिक की सिफत सलाह के गीत गा हजूर महाराज आपको उपदेश देते। फिर अपना सबना का की फर्ज है आप गुरु चरणों के विच बैठ करके मालिक की सिफत सलाह के गीत गाइए उहदी वडियाई के गीत गाइए। आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। ते जदों उहदा जस कायम करांगे ते मारे कहते तेरा मुख भी शोभा वाला है तेरी रसना भी शोभा वाली हो जाएगी जे तू मालिक की वडियाई के गीत गाएगा। सौ जितने भी गुरु चरणों के जुड़े बैठे हो भागा भरिया समय जिवें हुणे ही महापुरुष श्रीमान संत बाबा सुखवंत सिंह जी आप जी दर्शा रहे थे कि समा का बड़ा यहो जिहा ही है दिक्कत भरिया है यह समागम करने कोई सौखी गल नहीं है। जिस तरह आप जी इकट्ठे हुए बैठे हो जोड़ मेला चल रहा है सरकारों को होर कितों दिक्कत नहीं है
धार्मिक समागमां ते इस वेले साध संगत जी पाबंदियां लगियां हुई ने, बड़ी दिक्कत है। जिन्होंने प्रबंध करने होंगे ने उन्होंने पता है कि ये प्रबंध किवें होंदे ने। बहुत भागां वाले आप जी जिन्होंने महाराज जी ने असुभाग बख्शे है, तो हुण इस समय को आपां एवें गवा के न चले जाए। इस करके साडी हथ बन के बेनती है तुहाडे चरणों दे विच, बड़ी वड्डी गिणती दे विच तुसीं महापुरुषों के स्थान से जुड़े हुए हो। तो हुण आपां सारिआं ने रल मिल के मालिक की सिफत सलाह गाउणी है। जिन्ना भी समा हजूर आपां नूं बख्शदे ने, पहले हिस्से दास बोलदा जी, दूजे हिस्से सारे भाई जथे समेत बोलिया करो, तीजे हिस्से माइयां बीबियां भैणां धारना दे विच गज बज के बोलण की खेचल करियो। आपां रल मिल के सारे सतगुर दी बाणी नूं रल मिल के गाइए सारे। सतगुर दी बाणी नूं रल मिल के गाइए सारे। सतगुर दी बाणी नूं रल मिल के गाइए सारे। सतगुर दी बाणी नूं रल मिल के गाइए सारे। सतगुर दी रल मिल के सतगुर दी रल मिल के गाइए सारे। सतगुर दी बाणी नूं रल मिल के गाइए। सतगुर दी बाणी नूं रल मिल के गाइए सारे। सतगुर दी बाणी नूं रल मिल के गाइए सारे। सतगुर दी बाणी नूं रल मिल के गाइए सारे। सतगुर दी बाणी नूं सतगुर दी बाणी रल मिल के गाइए सारे। रल मिल के गाइए सारे। रल मिल के गाइए। रल मिल के गाइए सारे। 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 रल मिल के गाइए। सतगुर दी बाणी नूं रल मिल के गाइए सारे। सतगुर दी बाणी नूं रल मिल के गाइए सारे। सतगुर दी बाणी नूं रल मिल के गाइए सारे। सतगुर दी बाणी नूं रल मिल के गाइए सारे। सतगुर दी बाणी मालिक की सिफत सलाह दे विच जुड़ांगे, रसना दे नाल वाहिगुरू जी की वडियाई दे गीत गावांगे। ते फिर ये वो पावन दरबार है जिहदी बाबत तुसीं पढ़दे हो जी, जो मंग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देव है। असीं जिन्ने बैठे हैं जी, मैं भी विच ही हां, मैं कोई बाहर आ नहीं। साड़ियां सारियां दियां कोई ना कोई मंगां ने, साड़ियां सारियां दियां कोई ना कोई इच्छावां। निरीक्षित कोई है करोड़ां विचों कोई जिहदी कोई इच्छा नहीं, जिहदी बाप विद्वान लोग कहते हैं जी, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसनों कछु न चाहिए सोई शहनशाह। नहीं तो बड़े बड़े राज तख्तां दे उत्ते बैठे राजे भी, उन्होंने भी कोई ना कोई इच्छा तंग कर रही है, कोई ना कोई भुख है। सतगुरु का जिहड़ा दरबार है ये है जी, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हार। सारिया इच्छावां पूरियां करने वाला दरबार है, सारिया सुखों का दाता है।
पर मंगण की जाच आ जाए। मंगना किवें है जी? हम भीख भिखारी तेरे तू निज पत है। किते मंगते बनना आ जाए, भिखारी बनना आ जाए, छोटे बनना आ जाए, बड़े बनना बहुत सौखा होता है। किसी ने पूछ लो तुहाडा नाम की है जी, वो अगला कला नाम नहीं दसदा जी, अपना अहुदा भी नाल दसदा, भावें साबका ही होए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अहुदा भी नाल दसदा है। बड़े बनना सारे चाहते हैं, पर महाराज के दरबार में जे किते तू छोटा बनना है, आप सकौ जो जाने नीचा सो गणिए सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा। महापुरुष धारना पढ़िया करते सी जी, मेरा सतगुर यार गरीबा दा, मेरा सतगुर यार गरीबा दा, सतगुर यार गरीबा दा, सतगुर यार गरीबा दा, सतगुर यार गरीबा दा, कोई देख ले माथे, सतगुर यार गरीबा, सतगुर यार गरीबा दा, कोई देख ले अजमा के, सतगुर यार गरीबा दा, सतगुर यार गरीबा दा, कोई देख ले अजमा के, सतगुर यार गरीबा दा, सतगुर यार गरीबा दा, कोई देख ले अजमा के, मेरा सतगुर यार गरीबा दा, सतगुर यार गरीबा दा, कोई देख ले अजमा के, सतगुर यार गरीबा दा, कोई देख ले अजमा के, सतगुर यार गरीबा दा, सतगुर यार गरीबा दा, सब ऋषियां दा मान तोड़िया, सब ऋषियां दा मान तोड़िया, हम ऋषियां दा मान तोड़िया, हम ऋषियां दा मान तोड़िया, सब ऋषियां दा मान तोड़िया, हम ऋषियां दा मान तोड़िया, फिर पीगड़ी दे फाके, मेरा सतगुर यार गरीबा दा, सतगुर यार गरीबा दा, कोई देख ले अजमा के, सतगुर यार गरीबा दा, मेरा सतगुर यार गरीबा दा, कोई देख ले सतगुर यार गरीबा दा, राजे दे महलां नूं छड्ड के, 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 बैठे आप तेरे घर आके, मेरा सतगुर यार गरीबा दा, सतगुर यार गरीबा दा, कोई देख ले अजमा के, सतगुर यार गरीबा दा, मेरा सतगुर यार गरीबा दा, सतगुर यार गरीबा दा, सतगुर यार गरीबा दा। मेरे सतगुरु ते गरीब नवाज ने जी, अमीर नवाज नहीं कदे कहता, गरीबां नूं नवाजण वाले, इत्थे छोटे बन के आए। त्रेते युग के अवतार श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री रामचंद्र महाराज जदों पंपासर तीर्थ ते गए, सरोवर का जल खराब हो चुके जी, किरम पै चुके ने, ऋषि बेनती करते हैं कि महाराज तुहाडे चरण पाउण दे नाल ये सरोवर का जल ठीक हो जाए, तुसीं इत्थे चरण पाओ। मौके के अवतार सीगे जी श्री रामचंद्र महाराज ने पंपासर तीर्थ सरोवर के चरण पाए, पर जल ठीक ना होया।
ऋषि कहते महाराज जल किवें ठीक होएगा। महाराज कहते किसी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी दे इत्थे जे चरण बैठ तां ये ठीक हो सकदा। कहते महाराज इन्नी बंदगी वाले साधु ऋषि मुनि बैठे ने, इन्हां दे चरण पाउण दे नाल मारे कहते नहीं। कहते कोई होर है इत्थे? महाराज कहते हाँ। उस वेले फिर साध संगत जिन्हों नीवी जात की कहते सन भीलड़ी, जिन्हों कदे इस पंपासर तीर्थ के ऋषियों के उस रस्ते के विच झाड़ू मारती बहुत इन्होंने साध संगत जी कुटिया सी मारिया सी ते उहदा इत्थे आउणा वर्जित सी। क्यों भी उहदी जात नीवी है, वो नीवी जात विचों वो नहीं सी आ सकती। श्री रामचंद्र जी महाराज कहने लगे इस सरोवर का जल तां ठीक होएगा जे भीलड़ी इहदे विच चरण पाएगी। अपने प्यारे की वडियाई प्रगट की। त्रेते युग की बात, द्वापर युग दे विच श्री कृष्ण महाराज दुर्योधन के महलों में जा रहे हैं, कोई जरूरी सभा लगनी है, कोई विचार करनी है। पर उस वेले फिर साध संगत विदर अरदासा करता, बेनतियां करता, हे भगवान राजे के महलों के विच तुहाडे सुख वास्ते आराम वास्ते तरह तरह दी सहूलतां ने। गरीब नवाज मेरे गरीब कोले ते कखां दी कुल्ली है, उत्थे ते सोहणे आसन पासन हैं, चंगे चंगे पकवान हैं। मेरे गरीब के कोले तो कुछ भी है नहीं, मेरी तो लखां की कुल्ली है। पर किते अंदरों अरदास, अंदरों बेनती, अंदरों जोदड़ी करके वेख वो तेरी कुल्ली दे विच भी आउण नूं तैयार है, पर तू सदन वाला ते बन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तेरी कुल्ली दे विच आउण नूं भी तैयार, तू सदन वाला ते बन, उदां दी भावना ते बना, उदां दा प्यार ते अंदर पैदा कर। विदर की इस साखी को भगत जी भगत कबीर साहब ने बाणी में भी लिखिया जी। कहते विदर की कुल्ली दे विच भगवान जी गए ते जदों दूजे दिन दुर्योधन के नाल मिलाप होया, दुर्योधन औखा होके बोलदा है, कहंदा जी साडे महल छड्ड के तुसीं साडे दास दी गरीब दी कुल्ली दे विच रात रहे, साडे महलों में आउंदे असीं तुहाडे लई बड़ा इंतजाम करया होया सी, असीं तुहाडे वास्ते बड़े पकवान तैयार कराए हुए सी। उस वेले श्री कृष्ण महाराज की कहते हैं, कहते राजन कौन तुम्हारे आ है? ऐसो भाव विदर को देखियो वो गरीब मोह पाता है। कहते मैं वह ऐसा प्रेम वेख्या, मैनू गरीब चंगा लगता है। राजना तेरे केड़ा आवे, तेरे मन दे विच ते हंकार सी भाई भरी सभा दे विच जदों कृष्ण आएगा मैनू उहदे करके उठ के खड़ा होना पैना है। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। तेरे मन दे विच ते इहो ही गल सी, असीं आ रहे सी तेरे महलां नूं, पर सुण खिचा विदर ते प्रेम ने सिपाहिया तेरे केड़ा आवे राज, विदर ते प्रेम ने सिपाहिया तेरे केड़ा आवे राज। गोबिंद भाव भगत का उन्होंने की चाहिए जी, बस एक तेरा प्रेम की चरण शरण गुण एक बेटा तारे एक बेटा तारे आत्म को बेटा आके
एक कर्म केड़ा कि वो प्रेम वाला कर्म, एक बैर कर्म धर्म। किते प्रेम का एक उदाहरण मत लवे, तेरा सतगुरु तेन करोड़ा कर्म क्यों लगना। भाई गुरदास जी लिखते कि चरण सतगुरु एक पैंडा जाए, तर सतगुरु कोट पैंडा आके होए ले। अगे की कहते जी, पावनी भगत पारे पौड़ी अरबाद रखे, पौड़ी अरबाद रखे, नामे गुर सागर विधान तान वेद है। एक पौड़ी भी प्रेम के नाल गुरु चरणों में रख देवे। इत्थे महाराज जी कहते तू जिन्नी वध माया लेके आएगा मैं तेन उन्ना वध प्यार करांगा। एक कौड़ी प्रेम जी सतगुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह के जीवन की एक साखी आती है जी। हजूर महाराज किसी इलाके के संगतां नूं दर्शन दे रहे हैं। बेअंत संगत महाराज के दर्शन कार्य करन आ रही है। एक सिख साध संगत बड़ा गरीब है, वो भी दर्शन करने वास्ते उत्साह के नाल आया। जदों दर्शन करने वास्ते आया तो हुण उन्हें वेखिया, हुण ये सिख कहता भी मैं की लेके जावां, मैं तो गरीब हाँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं। अपने घर को वापस मुड़ गया, झोंपड़ी दे विच रहिंदा सी जी। पत पत फरोल मारिया, कुछ ना लभ्या। जे लभ्या तो एक सिर्फ की लभ्या जी, एक कौडी लभी, वो भी अद्धी टुटी हुई कौडी लभी, वो भी अद्धी टुटी हुई। कहता चलो खाली हाथ जान नालों तो ठीक ही है, कौडी भी ले जाते। वो कौडी लैके सतगुरां दे दरबार में आ गया। हुण जदों मत्था टेकण वालियां दी कतार दे विच खड़ा है ते हुण अगे की वेखदा है कि इत्थे ते बड़ी तरह दीयां भटावां रखियां होईयां। जिहड़े सेवादार ने वो सारे अंदर भटावां माया वाली ढेरी अलग रखी हुई है। जे कोई गहने लैके आ रहा है, सोना चांदी होर जो भी, पूरी ढेरी अलग रखी लगी हुई है। रस्ता फस्ता अलग रखियां जा रही ने, कोई वस्त्र लैके आ रहा वो अलग रखा जा रहा है। अच्छा हुण मेरे वाली जिहड़ी कौडी है ये सेवादार कित्थे रखणगे, माहौल करनगे नहीं। ये कौडी लैके आया अंदरों अंदर ही सोचता है, बहुत अपने अंदर हीन भावना आ गई कि मेरे को एक कौडी है। कतार दे विच लग्या होया, दूरों ही मत्था टेक लिया। वो कौडी इदा अपने हाथ में मुठ में ही घुट लई, मत्था टेकण अगे ना आया, अगे ना आया मत्था टेकण, बैठ गया संगत के पीछे जा के। सतगुरु महाराज महाराज के हजूरिए सेवक सन भाई बलू जी। भाई बलू महाराज कहते हैं एक सिख ने आना सी, बड़ा अमीर है वो सिख, उन्हें ना अज सानू एक हीरा देना सी। सारी संगत भी सुन रही है, वो सिख भी सुन रहा है। सिख सुन रहा है भी किसी अजिहे सिख की गल की जा रही जिन्हें हीरा बेटा करना सी। महाराज कहते भाई बलू वो सिख आया होया भी है, संगत के विच बैठा है, पर वो अगे आ नहीं रहा। वो कोले ही है, हीरा फड़िया हुआ हाथ में ही है, पर वो आ नहीं रहा। भाई बलू भी हैरान है तो संगत भी हैरान है। इदा का केड़ा सिख है, एडा धनाड़ सिख जिन्हें हीरा भेटा करना है, पर वो संगत के विच गुप्त होकर बैठा है, अगे नहीं आ रहा। हजूर महाराज थोड़ा चिर उड़ीकने तो बाद महाराज कहते सिखा तू साडे कोले आवेगा कि असीं तेरे कोले आएंगे। आखो सतनाम। देखो सतगुरु भावना नूं कितना प्रेम है, किसी की श्रद्धा नूं सतगुरु कितना प्यार है। भाई गुरदास जी ने लिखा जी कहते गोबिंद भाव भगत का
ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਿਰਛਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੜਾਵਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਭ ਹੈ। अपने लोभ को कीनो बीत आपा मित्र बनाया तो है मालिक नूं, पर अपना लोभ पूरा करने वास्ते बनाया। प्यार दे विच समर्पण है, प्यार दे विच सरेंडर होना है। इत्थे ये नहीं कि मेरी आ अरदास नहीं जी सुनी गई, मैं नहीं गुरुद्वारे आउणा, मैं हुण आ घर छड्ड के होर किते जाना। ये प्रेम की निशानी नहीं है। प्यार दे विच मंग नहीं रखी जाती। साध संगत जी कहते जी हुण भागना वाला सिख बैठा मर के चरणा च, हजूर कहते ने तू साडे कोल आवेगा कि असीं तेरे कोल आएंगे। महाराज इन्ना कह के अच्छा भाई चंगा असीं तेरे कोल आ जाते हैं, उठ के खड़े हो गए। पलके ते बैठे सी गरीब नवाज, उठ के खलोए, संगत भी उठ के खड़ गई सरकार दे विच। साध संगत जी हजूर महाराज सहजे सहजे चलते हुए उस सिख दे कोल आके खड़ गए, जिहदे हाथ दे विच कौड़ी फड़ी हुई है जी, उस सिख दे कोल सामने आके खड़ गए। महाराज ने इतना हाथ कीता, मारे कहते लिया सिखा साडी भेटा दे, लिया सिखा साडी भेटा दे। हीरा अपने कोल रखी बैठा है, असी तेनू उड़ीक रहे हैं, असी तेनू बार बार आवाज़ा मार रहे हैं ते तू आ नहीं रहा। हुण उह सिख दे नेत्रां दे विचों बैराग दा हड़ वग तुरिया, प्यार दा हड़ वग तुरिया। ऐदां मुट्ठी दे विच पकड़ी हुई कौड़ी सतगुरां ने ऐदां हाथ कीता होया, महाराज दे पवित्र हाथ दे उत्ते ऐदे रख के ते महाराज दा हाथ बंद कर दिता। गरीब नवाज के चरणों च रो के तरला कीता, सच्चे पातशाह जी लाज रख लई तेरी, महाराज धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह इतिहासकार कहते हैं जी, महाराज ने वो कौड़ी महाराज साहब जी प्यार सहज बचन करते आ, कहते जिस सिख के प्यार दे विच, जिस सिख के हिरदे की श्रद्धा दे खजाने भरे होण, श्रद्धा के प्यार का खजाना जिहदे कोल होवे, उहदी कौड़ी भेटा कीती होई भी साडे लई हीरे दे समान है। आखो सतनाम, साडे लई वो हीरा किसी काम का नहीं है, वो हीरा किसी काम का नहीं जिस हीरा चढ़ाने वाले में अहंकार है, मान है। तुसीं दर्शन करते हो ना श्री हजूर साहब हीरा घाट गुरुद्वारा, नगीना घाट गुरुद्वारा, वो चढ़ाने वालियां दे विच अहंकार सी, महाराज ने प्रमाणता नहीं की। हौमै नहीं इत्थे तां जे आउणा तां झोली अड्ड के भिखारी बन के आ, मंग लै जी
भिखारी बन के मंगी सतगुरां दे दर तों कदे खाली नहीं जावे। ये दरबार ही ऐसा है, इत्थे दीयां बख्शिशां, इत्थे दीयां बरकतां, इत्थे दे भंडारे कदे मुकण वाले नहीं। ये भंडारे कदे मुकण वाले नहीं। सदैव सदैव जिहड़ा भी आउंदा है सतगुरू नूं बख्शिशां दे के ਤੋਰਦਾ है। साडी भावना होवे, साडी श्रद्धा सतगुरू कलगीधर दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज गरीब नवाज श्री अनंदपुर साहब की धरती से निवास रखते बेअब संगतां हजूर के दर्शन दीदार करने वास्ते श्री अनंदपुर साहब की धरती से आते हैं। गरीब नवाज सच्चे पातशाह के दर्शन दीदारे करके महाराज के प्रवचन सुन के गुरु दरबार की हाजिरी भर के अपना जीवन सफल करती हैं। जिस तरह आप भी सारे अज के इस पावन दिहाड़े से अपने रुझेवियां दे विचों समा कढ़ के गुरु चरणों के विच आए। पुराने समयां दे विच यात्रावां जिहड़ियां सन सौखियां नहीं सी, साथ साथ ही बड़ियां कठिनाइयां आउंदियां सी, क्योंकि अज वर्गे साधन नहीं सीगे। अज वांगू सड़कां नहीं सी बड़ियां होईयां। हुण ते आपां कोई दिक्कत नहीं जी, साडे सारिआं दे घरां दे विच साधन हैगे ने, सड़कां बड़ियां होईयां ने, कोई जाना मुश्किल नहीं है। पर उन्हां समयां दे विच जिहड़ी यात्रा सी वो बड़ी कठिनाइयां भरपूर हुंदी सी, बड़ी मुश्किल दे नाल जाया जांदा सी। जितनी भी संगत आउंदी सतलुज दरिया वाले पासों पार जो सतलुज करते बेड़ियां के राही साध संगत की सतलुज पार किया जाता, बेड़ियां के राही दरिया पार किया जाता। हुण उस दरिया से बहुत मलाहा ने बेड़ियां पाइया हुई सन, जिन्हों का रोजगार से ये संगतां नूं पार पार करना, तो उन्होंने कोलों भाड़ा लेना, किराया लेना, उन्होंने किरत सी, रोजगार उन्हों का इदा चलता सी। संगतां जिहड़ियां यात्रा करदियां संगतां जी एक नियम हुंदा सी उन्हां दा सारिआं दा जी, जदों तो चल पैंदे सी, जिथों जिथों चल पैंदे सी, जां ते बाणी पढ़दिआं आउणा, जां शब्द गाउंदिआं आउणा, जां विसाखी दी विचार करदिआं आउणा। इहदे नाल की हुंदा है जी, हुण मैं थोड़ा जिहा आप जी दे नाल बेनती करन लगे भी, एक तो गुरु दरबार में हाजिर होकर भी गैर हाजिर हो जाते हैं। हुण जिस तरह पवित्र दरबार बहुत सहूलत है, मौसम के अनुसार देखो हवा का भी इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तुहाडे आया तो जल पानी छकण लई लंगरां दी भी पूरी सहूलत है। पर हुण जिहड़े तुहाडे विचों इस दरबार में बैठ के भी गल्लां बातां करके रौला पा के चले जाणगे, ये तो हम उन्होंने भाग ने जी, तो इतने बैठ के भी हाजिर होकर भी गैर हाजिर रह जाएंगे। जिहड़े रौला रप्पा पा के चले जाएंगे वो अपनी
ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਧਾਤਿਆ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀ ਅਸਬੋਲ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੌਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਖੈਰ, ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਠ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੰਠ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬੋਲ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, 15-18 ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵਾਰੀ ਸੇ ਜੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਧਾਰਨਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਰਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਰਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਰਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਰਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ
जा रही है। तो साध संगत जी उन्होंने प्यार के मुलों का उस बेड़ी को चलाने वाले मलाह के उत्ते बड़ा असर होया। बड़ी प्यार वाली रूह सी जी। इतिहास के विच उहदा नाम आया जी सैदा। सैदे का संबंध तो सी मुसलमान परिवार के नाल, पर ये मन के वो कट्टड़पना नहीं सी। ये मन के बड़ा प्यार सी, सारे धर्मों का सत्कार सी। ते अज जो कलगीधर महाराज की सिफत उन्होंने सिखा के नाम ही सुनी, ये मन के कलगीधर महाराज का बड़ा प्यार जा गया। ये ना उन्होंने नाल विचार करता है, कहते गुरु क्यों सिखो भी मैं बड़ा गरीब जहा बंदा आ किरत करके माड़ा मोटा जो मैं मिलता मैं आपका परिवार पालना है कि जे मेरे वर्गा चाहे कि सतगुरां के दर्शन मैनू भी हो सकते हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दीदार मैनू भी हो सकते हैं। वो सिख बड़े भावना वाले सी जी। तुहाडे विचार के नाल, तुहाडे बोलां दे नाल किसी की श्रद्धा बननी चाहिए, किसी के हृदय में प्यार जागना चाहिए गुरु प्रति। कदे भी अपने मुख तो यहो जिहा बोल ना कटो जिहदे करके किसी का बनया होया प्यार टुट जाए, किसी की गुरु नाल बनी हुई सांझ टुट जाए। यहो जिहा बोल ना कदे भी कटो। जो अज साडी प्रचारक श्रेणी के विच कमी आ चुकी है। मैं किसी से कटाक्ष नहीं करता, पर बेनती करता है जेकर तुसी कथा कीर्तन प्रचार के विच संगतां दे मनां विच सवाल ही पैदा करते हो, उसका जवाब कोई नहीं देते, तो भी उन्होंने सवालों के नाल हो सकता है किसी का जुड़िया हुआ हिरदा टुट जाए। उन्होंने सवालों के नाल हो सकता है किसी की जुड़ी हुई सोच मार्ग वाली टुट जाए। तो साध संगत की श्रद्धा के बोल, प्यार के बोल सानू संगत के विच सुनाने चाहिए, ताकि किसी की टुटी हुई श्रद्धा बन जाए, महाराज के नाल सांझ बन जाए कि अंदरों। ऐसा सानू साध संगत जी हमेशा प्रचार करना चाहिए, प्रचार करना। तो गुरमुख प्यारिओ हुण वो जिहड़े गुरमुख जान वो कहते हैं की नाम है जी तुहाडा? आख्या मेरा नाम सैदा है, मैं मुसलमान हाँ। कहते जी गुरु नानक के घर में इस गल का कोई सवाल नहीं, कोई हिंदू होवे कोई मुसलमान होवे, कोई बोले राम राम कोई खुदा नहीं, कोई सवाल ही नहीं। अव्वल अलग नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जग उपजा कौन भले वो मंदे। ये सवाल नहीं है। भाई सैदिया तू श्रद्धा भावना के नाल महाराज को याद करया कर, महाराज को याद करया कर। कलगियां वाले पातशाह महाराज इत्थे आके तेन दर्शन देंगे। जदों आ गल सुनी ना जी, ये भाई सैदे के मन में बड़ा प्यार, नेत्रों में जल चल के कहते इदा हो सकता है कि महाराज इत्थे आ जाए? कहते हाँ, क्यों नहीं हो सकता? तू अरदास करया कर। अरदास कदे बिरथी नहीं जाती, तू बेनती करया कर, महाराज को याद करया कर। जे तू महाराज को याद करेगा तो तेरिया अंदर तरंगा गुरु साहब तक पहुँचणगियां। जे सिख भी गुरु प्यार करता है तो गुरु भी सिख को प्यार करता है। ये एक अंगी प्रीत नहीं है, ये दो अंगी प्रीत है। सिख प्यार करता है तो गुरु भी सिख से प्यार करता है। साध संगत होने सैदे ने उन्होंने गुरमुखा गुरसिखा के कोलों सतगुरु के प्रति ये वडियाई के शब्द, ये वडियाई के बोल सुने तो मन के इन्ना प्यार लग गया। हुण हर रोज जदों अपने धर्म के अनुसार नमाज पढ़ता है तो उस वेले साध संगत जी कलगीधर महाराज को याद करता है, अरदास करता है सच्चे पातशाह मेहर करियो, दाता जी तरस करियो गरीब ते, दर्शन ददार बख्शियो। कृपा करियो, बस कोई इच्छा है और कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी तेरिया दीदारिया दी लोड़ है, गुरु जी तेरिया दीदारिया दी लोड़
Hare
दाता जी आ होर ऐनियां बेड़ियां ने एक तो एक वधिया सजाइया हुई बेड़ियां महाराज तुसी किसी होर की बेड़ी में बैठ जाओ मेरी बेड़ी तो है भी सब तो पुरानी छोटी बेड़ी किसी होर की बेड़ी विच बैठ जाओ जी मेरी बेड़ी कुत्ते काट दी किसी होर की बेड़ी विच बैठ जाओ मेरी बेड़ी कुत्ते काट हुई लकड़ है ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਕਾਹਨੂੰ ਬੈਠੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਹਿਜੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਹਿਜਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜਾ ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਇੱਕ ਕੱਢੇ ਲਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ कहता जी बड़े चिरां दा उड़ीकदा सां मैनूं पता है जदों हुण मैं बेड़ी कड्ढी ला देनी तुसीं उतर जाना ते चले जाना आ समा मैनूं दर्शनां दा जिहड़ा मिलिया होया आप जी दे सामने बैठ के दीदार करदे हां ये समा मैनूं मुड़ के की पता कदों लंबे कदों ना आ समा नहीं मुड़ के लंबा जब तुम्हारा ते बेड़ी ना बनेगा तेरे विचों रब दे
शुरुआत सैदे ने बेड़ी किनारे लाई। हजूर महाराज विचों उतरे, गरीब नवाज सिंघां नूं कहते हैं सैदे को बड़ी सेवा दे कुछ ना कुछ। सैदे ने सानू सैर कराई। सिंह कहते हैं भाई सैदिया दस तेरी की सेवा करी, कितनी माया लईए तेरी। सैदा हाथ जोड़ के कहता जी मैं तुहाडे कोलों माया नहीं लै सकदा। कहता मैं गरीब हाँ ठीक आ, पर जदों मेरी अपनी जात का बंदा कोई इत्थे आउंदा ना बेड़ी विच लैंदा मैं उहदे कोलों पैसे नहीं लैंदा। मेरी अपनी जात वाला जदों कोई आउंदा। सिंह गुस्से होए कहंदे सैदिया ठीक है तेरा महाराज के प्रति प्रेम हैगा, पर हाँ गल जिहड़ी कहना ये किवें दी है, तेरी ते महाराज की जात एक किवें है बई। महाराज कहते सिंह गुस्से ना हो, भाई सैदे नूं दसण दिओ। भाई सैदा कहण लगा मैं ते आ छोटे जिहे दरिया दा मलाह जिहड़ा मेरे घाट ते आउंदा है, मैं उहनूं इधरों उधर उधरों इधर ले आया। मैं एक छोटे जिहे दरिया दा मलाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का भाव सागर दे मलाह, भाव सागर दे मलाह ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज। अज महाराज तेरे घाट ते आए आ, मेरी बेड़ी के विच बैठे आ, अज मैं महाराज तो कुछ नहीं लैना। तो मेरी बेनती आ गलगियां वालिया जिदन मैं तेरे घाट पे आया मेथों कुछ भी चिंता नहीं लेना, मेथों कुछ मंगियो ना, ना मेरा कोई जाप है, ना मेरा कोई तप है, ना मेरी कोई बंदगी है, मेरे को कुछ भी नहीं दिता है, मेरे को कुछ भी नहीं दिता है। गलगीधर महाराज कहते हैं सैदिया तेरे प्रेम को, तेरी श्रद्धा को, तेरे प्यार का सदका असीं इत्थे आए। साडे नाल गिणती कर कितने सिंह ने, 21 सिंह ने। महाराज कहते सैदिया तू साडे घाट ते आएगा कल्ला नहीं करेगा, तेरे नाल तेरियां 21 कुल्लां धारांगे। आखो सच श्री वाह तेरियां 21 कुल्लां सचखंड जाणगे। कोई हिरदे तो प्रेम ते करके वेखे, सतगुरु के भंडार भरे पे, कोई मंग के वेखे, कोई झोली अड़ के वेखे, सतरां दा बन के वेखे। गलगियां वाले पातशाह ने गल ही निबेड़ दी, तुसीं रोज पढ़ते हो जी बास की विख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो, साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो आ धारणा पढ़ के तो फिर खिमा दे जाचक होइए। जेड़े हाले तक भी नहीं बोले वो भी बोलियो जी कृपा करियो। प्रभ पायो है जिन प्रेम कियो, 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 प्रभ पायो। बस मेरी देखने वाली अख नहीं, वो तेरे दूर नहीं है, वो तो तेरे नाल वसदा है, बस वो नाल जानना शुरू करना, अंदरों प्रेम पैदा करना। तो गुरु कृपा करे जी सत्संगत के कुछ ना कुछ सीख के जाएगी। मैं अज के हालातों से भी आपकी थोड़ी जी बेनती करा, ठीक है अज समय दियां सरकारां
महाराज ने जो गुरबाणी के राज की गल की ना, मारे कहते हलेमी राज होना चाहिए जिहदे सारे सुखी बसते हो। मैं छोटी जी 2 मिनट की बेनती करके क्षमा मंग लैनी है, समा हो गया। महाराजा रणजीत सिंह के समय जी कहते थोड़ा जिहा समा काल पै गया तो महाराजा साहब ने भी सरकारी भंडारे खोल दिते भी जिन्नी किसी को लोड़ है ना राशन की लै जाए। एक बजुर्ग उन्हें चादर विछाई है, राशन ज़्यादा पै गया, हूँ पंड चक्की जाती। महाराजा साहब देख रहे थे, महाराजा साहब ने ना जी बुक्कड़ की मारी चुंक मारिया भी पता ना लग जाए। महाराजा साहब ना जी वो पंड चक के बजुर्ग के घर छड्डण जा रहे तो हम रास्ते के सारे झुक झुक के नमस्कारा कर रहे हैं कि महाराजा साहब तो बजुर्ग के घर जिस वे राशन की पंड जाके लाही तो पता लग गया उस बजुर्ग को भी ये शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह आ। तो महाराजा साहब जी कलगी सी ना जी, कलगी सी लगी हुई वो पंड चक्कण के थोड़ी जी थले हो गई। सुनियो ध्यान नाल, वो पंड चक्कण थोड़ी जी थले हो गई, भाव वो भार आ गया ना जी उत्ते। तो बजुर्ग बहुत प्यार के आके कहता महाराजा साहब तुहाडी कलगी थले नहीं सी होनी चाहिए, ये तां रहनी चाहिए सी, पर मेरे करके इस कलगी के उत्ते पंड का भार आया तो ये नीवी हो गई। महाराजा साहब कहते जे मेरी प्रजा सुखी बसती है तो मेरी कलगी उच्ची है। आखो सतनाम, जे मेरी प्रजा सुखी बसती है तो मेरी कलगी उच्ची है, जे मेरी प्रजा दुखी है तो मेरी कलगी का कोई मतलब नहीं। ये हुआ हलेमी राज जी हो। राज किहो जिहा होना चाहिए जिस राजे की प्रजा सुखी बसती हो, ऐसा राज, ऐसा राज। तो अज के जोड़े साध संगत जी अज पहली बार नहीं है, आदकाल तो होंदा आया राज सत्ता के नशे के राजे लोग जोड़े ने ये धक्का करते आए। पर वो मैं रात भी असी दीवान बेनती की सी भी जो कौमां के उत्ते कोई संघर्ष का समा होंदा है ना, कि संघर्ष का समा होंदा है, उसका भी एक लाभ है कि कौमां जागृत हो जाती, जागृत हो जाती, जागृति आती है, जागृति। 7-8 महीने पहला का समा ला लो जब जो किसानी अंदोलन शुरू की होया तो साढ़े पंजाब की इमेज पेश की जाती सी कि इतने नौजवान जोड़े नशेड़ी हो गए, पंजाब का खत्म हो गया, इन्होंने लोगों में जो पंजाबियत मुक गई, ये खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, यही इमेज बनी हुई सी ना जी साड़ी। जे जो नवंबर के बैरीकेड तोड़ के दिल्ली वालों गए ने, पूरी दुनिया के एक बार पता लग गया पंजाबी मरे नहीं हले। आखो सतनाम श्री पता लग गया कि पंजाबियत की है, सिखी की है, सिखी का जज्बा की है, सिख की कर सकते हैं, पता लग गया। तो जो संघर्ष का समा होता है कौमां दे विच जागृति आती है। पर फिर भी आप अरदास करिया करिए महाराज इस किसानी अंदोलन सफलता बख्शिश कर। महाराज जिहड़े मोहरे लगे हुए आगू ने उन्होंने आपसी प्यार अथवाट ते ईमानदारी महाराज उन्होंने बख्शी रखन, किरपा रखन। ये भी जरूरी है। बड़े बड़े अंदोलन किसी करके कई बार फेल हो जाते हैं। साथ संगी कई बार जो मोहरले आगू ने ना जी वो अपना फर्ज पहचान तो हट जाते हैं, उदों फिर दुख होता है। बड़े बड़े मोर्चे पिछले समय लग चुके हैं, उदों निराशा होती है जो मोहरले आगू ने जोड़े वो सुहिरत नहीं कहते, सुहिरत नहीं कहते। गुरु कृपा करे ये मोर्चा सफल होवे। उन्होंने शहीद किसानों को भी साड़ी नमस्कार है जिहड़े इस अंदोलन के अपनी जाना वार। गुरु कृपा करे जी अज की इन्नी हाजरी प्रवान करो। बेअंत गलतियां हुई भुलां हुई आप जी ने माफ़ी बख्श देनी जी। रोम रोम करके धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का शुकराना है जिन्हों ने कृपा करके हाजरी करवाई। आप संगतां की चरण धूड़ संग प्राप्त हुई। शहीद बाबा झंडा साहिब जी महाराज जिन्हों के चरणों के शीस रख के नमस्कार है, जिन्हों की कृपा बख्शिश बरत रही है कि आप ही सारे हाजरी भर रहे हैं। इस स्थान के समुचे प्रबंधक और विशेष करके साढ़े सरकार जो सभा सुखवंत सिंह जी जो बहुत प्यार देते हैं, हमेशा सीसा देते हैं। महापुरुषों का रोम रोम करके शुकराना है, धन्यवाद है। और आस है आने वाले समय के भी इतने निभाते रहेंगे, सीसा देते रहेंगे। महापुरुषों के नाल साडा इतने प्यार बने रहे। आप सारिया रघुवर की संगतां का धन्यवाद जी। आने वाला समा आने वाले जत्थियां बड़े प्यार के नाल बैठ के आप जी ने साझा करना।
ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।